वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, इसके पहले हमने यूनिट 3.2 द वेलकम, इसके रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स यानी इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट की है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो पेपर रहेगा उसमें प्रश्न पूछने का स्वरूप अलग होता है। ठीक है, अलग रहेगा। तो मैं आपको इसी लेसन पे, यानी कि कौन सा लेसन है हमारा, यूनिट 3.2, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप देखिए आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 63 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसका द वेरी फर्स्ट पैरा, यानी आप पैरा बोल सकते हो, पैसेज कन्वर्सेशन दिया है जो नील रत्न और चतुर्भुज के बीच में हो रहा है। तो बच्चों, पेपर में क्या होगा, आपको एक पैसेज आएगा और उसी पैसेज के ऊपर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, 5 प्रश्न, यानी कि A1, A2, A3, A4 और A5। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। ऐसे कुल 10 नंबर का आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, उसी पैसेज के ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उस पैसेज को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर उसमें से ढूंढकर, देखकर, बगैर किसी स्पेलिंग मिस्टेक के आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पैसेज है, पैसेज के ऊपर आधारित अभी आपको प्रश्न दे रही हूँ। अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले A1, क्वेश्चन नंबर A1, ये आपको हमेशा पैसेज के ऊपर पूछा जाएगा। इसमें अलग अलग स्वरूप के रहेंगे। आंसर इन शॉर्ट हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कुछ भी शॉर्ट में आपको पूछा जाएगा। वो 2 नंबर का रहेगा आपका। अब यहाँ पर आप देखिए, A1 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, नीचे जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में से ये जो आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसका आंसर इन शॉर्ट, शॉर्ट में उत्तर देना है। ओके, आपको फुल सेंटेंस नहीं बोला है तो आप फुल सेंटेंस नहीं दोगे। यदि आपको लिखा गया कि आंसर इन फुल सेंटेंस, तो आप फुल सेंटेंस दोगे। यदि आपको पूछा गया आंसर इन 1 सेंटेंस, तो आप 1 सेंटेंस दोगे। आंसर इन शॉर्ट बोला है तो आप शॉर्ट में आंसर दोगे। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप पेपर हल करो तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में आंसर मांगा है हमसे। ओके, पहला प्रश्न है, व्हाट डज चतुर्भुज हैव विथ हिम, यानी कि चतुर्भुज के पास क्या था, उसके साथ क्या था। आपको इसी पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए, इस पैसेज, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल रहा है, अ फाइन कैट, है ना। तो चतुर्भुज के पास क्या था, उनके साथ क्या थी, अ कैट। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एग्जामिनेशन हैज चतुर्भुज पास्ड। इसका भी उत्तर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि उन्होंने बताया ना कौन सा एग्जाम्स पास किया था उन्होंने। यस, MA एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेन सबसे पहले आप पैसेज पढ़ो, प्रश्न का उत्तर आपको वहां के वहीं मिलेगा। आप वहीं से देखकर बढ़िया से, बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए, आप उत्तर लिख दो। ये तो हो गया प्रश्न क्रमांक A1। ओके, ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, पैसेज के ऊपर। अब आप आ जाइए बाकी के प्रश्नों पे। आप देखिए, आपके दाहिनी तरफ स्क्रीन में A2, ये प्रश्न मैंने पूछा है, राइट एनी 4 कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था ना बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स बताए थे और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा उत्तर दिया था। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों ने सही सही उत्तर दिए थे और उन्होंने लिख के भी बताया था। तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल,
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। फाइंड आउट यानी रीड करोगे तो आपको अपने आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, उन्होंने आपसे कितने पूछे हैं? मैंने आपको बोला ना प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ने का। राइट एनी 4, उन्होंने केवल 4 पूछे हैं, लेकिन मैंने आपको 7 जो इस पैसेज में है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स वो दिए हैं। आप पूरे 7 के 7 लिखोगे, कॉपी में 7 लिखोगे, लेकिन अगर परीक्षा में 4 पूछा है तो भी आप 7 लिखोगे, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा, बट जितना पूछा गया है आप उतना तो कम से कम करोगे। ओके बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है A3, फाइंड एनी 2 incomplete sentences of चतुर्भुज from the given passage। जो पैसेज दिया गया है इसमें से ढूंढो 2 incomplete sentence, चतुर्भुज के द्वारा कहे गए 2 incomplete sentence। ये भी मैंने आपको पिछली एक्टिविटी में बताया था, करवाया था लेसन में कि इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन कौन से हैं, है ना बच्चों। तो आप इधर से खाली आपको क्या करना है, पहले तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसे समझ लो और जितना उत्तर मांगा गया है उतना दो। यदि आपको लगता है कि आपका उत्तर सही है और अच्छा दे सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी दे दोगे, जैसे 4 की जगह 7 कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दे दिए, या फिर 2 इनकम्प्लीट सेंटेंस पूछा है आपने तीनों दे दिए, 3 आए हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। लेकिन बार बार ये बात जरूर ध्यान रखना कि आप स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि कभी भी जब आप पेपर करोगे, पेपर के समय आप पैसेज हो चाहे कविता हो उससे नहीं लिखोगे, आपको ये पैसेज नहीं लिखना है, ठीक है। ये पैसेज आपको कहाँ लिखना है? प्रश्नोत्तर की कॉपी में, और ये प्रश्न और उत्तर सब लिखने पूरा, जैसा मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिया है पूरा का पूरा। कोई मुझे पूछना नहीं कि टीचर पैसेज लिखूं या नहीं, लिखना है, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है। पेपर में खाली प्रश्न और उत्तर लिखने हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड। अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 4, A4। Match the antonyms correctly and rewrite them। Antonyms का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अपोजिट वर्ड्स। इसके पहले के जो लेसन दिए हैं उनमें बताया मैंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है? मैच, मैच यानी जोड़ना। आप देखिए कॉलम A और कॉलम B ऐसा दिया हुआ है और मैंने बीच में आंसर्स दे दिए, है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, ये जो है A में अब अपोजिट वर्ड्स के वर्ड्स दिए हुए हैं और बी में उनके आंसर्स है, इन वर्ड्स के आंसर्स आपको बी में दिए हुए। तो आपको क्या करना है, जिसके सामने जो उत्तर सही है वो लिखना है। ओके बच्चों, जैसे आफ्टर, रिमेंबर, पास्ट और विलेज, और बी कॉलम में दिया है फॉरगेट, बिफोर, सिटी और फेल्ड। ये एक दूसरे के विरुद्धार्थी है बट ऊपर नीचे है, जम्बल्ड वे में है ना। तो आपको क्या करना है, सही सही उत्तर सामने लिखना है। जैसे आफ्टर का क्या होगा? आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, बाद में का अपोजिट पहले, रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाना, पास्ट उत्तीर्ण होना, फेल्ड अनुत्तीर्ण होना, ठीक है। विलेज यानी गांव और सिटी यानी शहर, ये एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत यानी अपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब आपका आखिरी वाला क्वेश्चन है A5। नेम एनी 4 सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन स्कूल। यानी कि अब यहाँ पर पैसेज पे आधारित है, ये पर्सनल भी हो सकता है आपका, कुछ कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन किया है कि जैसे एमए में चतुर्भुज बाबू ने बहुत सारे सब्जेक्ट लेके एमए की एग्जाम पास की, ठीक है। तो आप स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया ना, है ना।
तो आप आसानी से इसके उत्तर लिख सकते हो। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको एनी 4 सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, लेकिन आप 4 से 6 8 जो भी जितने पढ़ते हो सबके नाम लिख दो। पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स पर इंग्लिश में आपके नंबर 100% काटे जाएंगे। पहली बात क्यों? एक तो आपने स्पेलिंग याद नहीं की इसलिए, दूसरा आपको अधिकतर प्रश्नों के उत्तर पैसेज में से देखकर ही लिखने हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? इसके पहले वाले पोएम में भी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे। ये हो गया आपका यूनिट 3.2 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूर्ण रूपेण आपका यूनिट 3.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम जब मिलेंगे तो इंग्लिश के यूनिट 3.3 न्यूज एनालिसिस में मिलेंगे। ओके बच्चों, आपका काम खत्म यहाँ पर। ये है आपका एंड ऑफ दिस लेसन। ओके बच्चों, तो आप ये ध्यान रखिए, मैं पुनः बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी मैं वीडियो खत्म करती हूँ मैं आपको बोलती हूँ कि दिया गया कार्य डेट डालकर सही तरीके से बगैर स्पेलिंग मिस्टेक किए आपकी कॉपी में लिखकर रखेंगे। तो यहाँ पर जब आपका यूनिट 3.2 पूरा खत्म हुआ है, इसमें आपको क्या क्या करना था? वेरी गुड, आपकी लैंग्वेज स्टडी भी थी, इंग्लिश वर्कशॉप भी था, ग्लोसरीज भी थी, क्वेश्चन आंसर्स भी थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी थी। ओके बच्चों, तो इतना सब आपका यूनिट 3.2 कंप्लीट होना चाहिए। मिलते हैं अगले इंग्लिश के पीरियड में, अगले का लंच में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।